आदाब, नमस्कार। मैं फुरकान अहमद, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। दोस्तों और देशवासियों, 20 तारीख को दिल्ली में छात्रों का प्रदर्शन था और उस लाठी चार्ज को देखकर जिस तरह दिल्ली पुलिस ने देश के गृह मंत्री के आदेश पर छात्र और छात्राओं को पीटा, बच्चों को मारा, छोटे छोटे बच्चों को मारा, 16-16, 17-17 साल की बेटियों के कपड़े फाड़े गए। उससे लगता है कि अब पुलिस भी तड़ी पार के रंग में रंगी गई है और भाजपा की कार्यकर्ता बन गई है। इतना ही नहीं, बच्चों को बहुत बुरी तरह मारा गया, हवालात में बंद किया गया। कुछ गोदी मीडिया के चैनल और अणभक्त उस छात्र आंदोलन को आतंकवादी और राजनीतिक दलों का प्रोपगंडा बता रहे हैं। कुछ दल कह रहे हैं ये तो पाकिस्तान का हाथ है। तो मैं पूछना चाहता हूं भाजपा से कि आदरणीय मोदी जी ने जब अपनी पत्नी छोड़ी तो पाकिस्तान ने कहा था क्या छोड़ दे अपनी पत्नी को? उसमें भी पाकिस्तान का हाथ था। भाजपा और अणभक्त और गोदी मीडिया के चैनल हर मामले में हिंदू मुसलमान ढूंढते हैं और यही मामला इनके आखिरी मोदी के ताबूत की कील बनेगा। देखते रहना, ये बच नहीं पाएंगे। अब जनता इन्हें छोड़ेगी नहीं। कुछ सोशल एक्टिविस्ट हैं, सरकार के खिलाफ बोलते थे, पर आजकल भाजपा के एक दाढ़ी वाला है, उसे उस स्टेज पर नहीं बोला गया, वो बड़ी बातें कर रहा है। कुछ और हैं, गलत बातें बोल रहे हैं और भाजपा के लोग उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। देहरादून में एक विपक्षी दलों के कार्यालय को घेरने चले गए। मैं पूछना चाहता हूं भट्ट जी, अगर घेरना है तो मिस्टर धामी के आवास को घेरिए, जिनकी वजह से अंकिता भंडारी 19 साल की बेटी को न्याय नहीं मिला, उनके परिवार को न्याय नहीं मिला। दोषित गौतम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री गिरफ्तार नहीं। महिलाओं पे उत्पीड़न बढ़ रहा है उत्तराखंड में, भ्रष्टाचार है, पेपर लीक होता है। नेता जितने भी हैं अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं। ये धर्मेंद्र प्रधान की बेटी भी विदेश में पढ़ रही है। बताइए, अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाएंगे और यहाँ पे आप पेपर लीक कराएंगे। शर्मनाक है भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया के चैनल। कल जब सदन में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने माननीय लोकसभा अध्यक्ष से कहा चर्चा चाहते हैं, उन्होंने कह दिया सरकार से पूछो। तो श्री राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, श्री अखिलेश यादव सांसदों के साथ प्रधानमंत्री आवास पे जा रहे थे। प्रधानमंत्री से अगर सांसद नहीं मिल सकते तो कौन मिलेगा भाई? कंगना रनौत मिलेगी या टीएमसी के जो सांसद आए हैं चोर, जिन्हें मंदिर के चढ़ावा चोरी से खरीदा गया, वो ही मिलेंगे क्या? और जिस तरह पुलिस ने श्री अखिलेश यादव के साथ गिरफ्तारी का कोई बात नहीं, गिरफ्तारी होती रहती है, पर जो व्यवहार दिल्ली पुलिस का था वो कभी भी माफ करने के लायक नहीं है। हम निंदा करते हैं उसकी और कहना चाहते हैं कि आंदोलन जारी रहेगा जब तक छात्रों का उत्पीड़न और पेपर लीक बंद नहीं होगा और पुलिस के अधिकारी सस्पेंड नहीं होंगे। आज पटना में भी छात्रों पे लाठीचार्ज हो गया। गोदी मीडिया का पत्रकार पीट गया। गोदी मीडिया की कुछ पत्रकार पापा की परी, मोदी की भक्त कह रही है ये गलत है। तो वो गलत नहीं है जो आप छात्रों को आतंकवादी कह रहे, झूठ बोल रहे, सरकार की चाटुकारिता कर रहे हैं। अरे भाई, प्रधानमंत्री जी का पेशाब पी रहे हो आप,
पियो, हमें कोई दिक्कत नहीं, पर फिल्टर करके पियो। कहीं आपके गले में अटक गया तो दिक्कत हो जाएगी आपको। क्यों नहीं मानते हो आप? तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी की प्रधानमंत्री पद की गरिमा खो दी है। एक दिन भी अपने पद पे बने रहने के अब लायक नहीं है। इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के आधार पे। और वास्तव में अगर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी होते तो या तो वो छात्रों के बीच में जाते और सजा दिलाते या इस्तीफा दे देते। पर मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के भी प्रधानमंत्री नहीं, ये अदानी अंबानी और कंपनी अमेरिका और इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए इस्तीफा नहीं देंगे। इजराइल से और अमेरिका से सीख के आते हैं कि छात्रों को कैसे पिटवाना है, बेटियों को कैसे पिटवाना है, विपक्ष के नेताओं के साथ कैसे अभद्रता करनी है। शर्म आनी चाहिए। हम निंदा करते हैं इस घटना की, जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भीम। अंकिता भंडारी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। भाजपा मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद। जय हिंद, जय भीम।